हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी टॉप में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं आपको बताऊंगा प्रीपोजिशन, बिसाइड और बिसाइड्स के बारे में। ग्रामेटिकली इसका प्रयोग किस जगह पे होता है और इसका हिंदी अर्थ क्या होता है, इस किस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। सबसे बड़ी बात यह है फ्रेंड्स, आज की क्लास में वीडियो के अंत तक बने रहिएगा कि कुछ ऐसे धारणाएं हैं जो अधिकतर विद्यार्थी ये सोचते हैं कि एस और ईएस लग जाने से कोई वर्ड जो है वो पोलर बन जाता है, बट लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है फ्रेंड्स, सिंगुलर भी बनता है। जो आज के इस क्लास में आपको पूरी तरह बताऊंगा कि किस तरह प्रूव करके मैं दिखा दूंगा कि ऐसा नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं। पहला देखना है फ्रेंड्स, बिसाइड और बिसाइड्स। बिसाइड और बिसाइड्स जो फ्रेंड्स प्रीपोजिशन है, तो बिसाइड और बिसाइड देखिए, आप गौर कीजिए ये दोनों वर्ड में। इसमें देखिए, इसमें क्या है, एस जो है एक्स्ट्रा है इससे, लेकिन एस केवल एक्स्ट्रा होने से बिल्कुल अर्थ जो है भिन्न हो जाता है, अलग हो जाता है इसका ना। तो फ्रेंड्स बिसाइड जो है, अब देखते हैं बिसाइड। बिसाइड का प्रयोग फ्रेंड्स हिंदी अर्थ के बगल में, के बगल में। फ्रेंड्स बिसाइड का जो प्रयोग होता है ना, वो बतलाने के लिए होता है हिंदी अर्थ कि के बगल में, के बगल में, यानी कि कोई चीज के बगल में और अन्य चीज हो, कोई व्यक्ति के बगल में और कोई व्यक्ति हो, या फिर कोई चीजें हो, तो इसको कहने के लिए कि के बगल में ना बिसाइड का प्रयोग किया जाता है। यानी बिसाइड का प्रयोग हिंदी अर्थ के बगल में बतलाने के लिए किया जाता है, किया जाता है। फ्रेंड्स बिसाइड बगल में, बाय द साइड ऑफ, इसका एक और इंग्लिश भी होता है बाय द साइड ऑफ, के बगल में। तो बाय द साइड ऑफ कहने के बजाय आप बिसाइड लगा दीजिए, हो जाएगा के बगल में। इसका एग्जाम्पल अगर देखेंगे फ्रेंड्स तो हो जाएगा, अगर ये कहेंगे कि सी इज स्टैंडिंग beside her husband, she is standing beside, सॉरी यहाँ पे beside यूज करेंगे, she is standing beside her husband। तो फिर क्या होगा फ्रेंड्स इसका हिंदी, कि वह अपने पति के बगल में खड़ी है, खड़ी है, स्टैंडिंग है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है रूल। तो फिर she is standing beside her husband, वह अपने पति के बगल में खड़ी है, ठीक है, ओके। तो फिर यहाँ पे देखिए पति के बगल में खड़ी है, तो के और में कहने की जरूरत नहीं है, अलग से ऑफ लगाने की जरूरत नहीं है, इसमें बिसाइड लगा दीजिए, हो गया के बगल में। ऐसा नहीं कि ऑफ के लिए ऑफ लगाएंगे, में के लिए इन लगाएंगे, कहने की जरूरत नहीं है, बस ओनली बिसाइड आप लिख दीजिए ना, तो फिर वो हो जाता है के बगल में। अगर हम दूसरा एग्जाम्पल ले फ्रेंड्स, और एक कहे कि मंदिर के बगल में एक तालाब है, तो क्या बताना है हमको फ्रेंड्स, एक तालाब है, देयर इज अ पॉन्ड, देयर इज अ पॉन्ड, एक तालाब है, हो गया देयर इज अ पॉन्ड, एक तालाब है, लेकिन तालाब कहाँ है फ्रेंड्स, तो मंदिर के बगल में, के बगल में, यानी कि बिसाइड द टेम्पल, बिसाइड द टेम्पल। टेम्पल मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स, मंदिर होता है, टेम्पल मीन्स गणपट्टी भी होती है ना। अब चलिए दूसरा हम लेते हैं फ्रेंड्स, दूसरा है वो बिसाइड्स, बिसाइड्स जो जिसमें क्या बिसाइड में एस एक्स्ट्रा लगा हुआ है। तो ऐसा फ्रेंड्स एस जब किसी वर्ड में एक एस लग जाता है या एस लग जाता है, तो उसको क्या माना जाता है, पोलर माना जाता है। जैसे काउ में काउज लगा दीजिए, बॉय में बॉयज लगा दीजिए ना, तो इस तरह टीचर्स में टीचर में टीचर्स लगा दीजिए, स्पीकर में स्पीकर्स लगा दीजिए, स्टूडेंट में स्टूडेंट्स लगा दीजिए, तो क्या हो जाता है, सिंगुलर से पोलर हो जाता है, मतलब कि संख्याओं में बढ़ोतरी को बतलाता है, उससे ज्यादा संख्या को बतलाता है। तो फिर यहाँ पे फ्रेंड्स अब दूसरा जो है बिसाइड्स, बिसाइड्स तो अब एस लग जाने से ऐसा नहीं कि बहुसंख्यक हो गया, बल्कि बिसाइड का प्रयोग हिंदी अर्थ
के अलावा को बतलाने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स अगर बतलाना हो, आपको कहना हो कि के अलावा, इसके अलावा, उसके अलावा, कोई चीज अन्य चीजों के अलावा, तो एक मतलब एडिंग करने के रूप में, जोड़ने के रूप में हो, तो एक्स्ट्रा को बतलाने के लिए आपको बिसाइड्स का यूज करना होता है। इसका एक्चुअल हिंदी क्या होता है फ्रेंड्स? कि के अलावा ना, बिसाइड का के बगल में और बिसाइड्स का के अलावा। अगर ये कहेंगे, इसी को एग्जाम्पल ले लीजिए ना, हम दूसरे तरीके से इसको एग्जाम्पल दे देते हैं कि मंदिर के अलावा एक तालाब है। यहाँ पे क्या बताया था कि मंदिर के बगल में तालाब है, लेकिन अगर कहना हो मंदिर के अलावा एक तालाब है, तो फ्रेंड्स क्या होगा कि देयर इज अ पॉन्ड, इसको हम बेसाइड ना कर करके यहाँ पे बेसाइड्स लिख देंगे, बेसाइड्स द टेम्पल। तब क्या हो जाएगा कि मंदिर के अलावा जो है ना एक तालाब है। अगर इसी का एग्जाम्पल हम दूसरा ले कि मेरे पास एक कलम के अलावे 2 कॉपियां हैं, मेरे पास एक कलम के अलावे 2 कॉपियां हैं, तो फिर फ्रेंड्स क्या होगा? आई हैव टू कॉपीज, मेरे पास 2 कॉपियां हैं, किसके अलावे? तो बिसाइड्स अ पेन, मेरे पास एक कलम के अलावे 2 कॉपियां हैं। आई हैव 2 कॉपीज बिसाइड्स अ पेन। तो इस तरह फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स ए प्रीपोजिशन, जो दोनों बताने वाले थे आज की वीडियो में, वो तो मैंने बता दिया, लेकिन इसमें जो एस की बात हो रही है, एस या एस लगने से कोई भी वर्ड जो होता है वो पोलर नहीं होता है, ऐसा भ्रम से आप दूर रहिएगा ना। तो फिर क्या होता है रियलिटी में, वो जान लीजिए आज के वीडियो में। तो फ्रेंड्स जो होता है एस या ईएस जो है कॉमन बात मानी जाती है जब किसी भी वर्ड को, यानी कि किसी भी नाउन को सिंगुलर से पोलर बताना हो, लेकिन हमेशा ये जरूरी नहीं है कि जिस वर्ड के लास्ट में एस या एस लग जाए तो वो पोलर ही होगा, ये जरूरी नहीं है। तो फिर क्या बात है इसमें, क्या रहस्य है फ्रेंड्स? तो रहस्य ये है कि नाउन वर्ड हो, ठीक है, संज्ञा शब्द, कोई इंग्लिश जो है संज्ञा शब्द हो, नाउन वर्ड हो, तो उसमें एस या एस लग जाए तो वो पोलर हो जाता है फ्रेंड्स, ठीक है। लेकिन अगर वर्ब वर्ड हो, पहले के वीडियो में मैंने बताया है कि वर्ब को कैसे आप पहचानेंगे वर्ड को, तो जिस इंग्लिश शब्द का जो हिंदी अर्थ है वो अगर ना से अंत हो, जैसे खाना पीना, रोना, हंसना, कूदना, खेलना, पढ़ना, लिखना, तो इसका जो इंग्लिश वर्ड होगा वो वर्ब होगा, और वर्ब वर्ड के अंत में अगर एस या एस लगता है तो इसके विपरीत हो जाता है, यानी कि पहले पोलर होता है और एस या एस लग जाने से सिंगुलर हो जाता है। फ्रेंड्स ये भी कह सकते हैं कि वर्ब में जब वर्ब वर्ड को पॉजिटिव फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म से 5th फॉर्म बनाना होता है, 5वां रूप बनाना होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बनाने के लिए, तो फिर उसमें एस या एस का प्रयोग किया जाता है। बात को समझे कि वर्ब के पहले रूप से 5वें रूप बनाना होता है तो उसमें एस या एस का प्रयोग किया जाता है, और जब प्रयोग किया जाता है तो फिर वो पोलर से सिंगुलर बनता है, ना कि सिंगुलर से पोलर बनता है। बस मात्र नाउन वर्ड है जो एस या एस लगा देने से सिंगुलर से पोलर बनता है, जबकि वर्ब वर्ड है वो पोलर से सिंगुलर बनता है। तो फ्रेंड्स देखिए, जैसे अगर ये कहेंगे कि COW काउ, तो काउ क्या है? सिंगुलर है, अभी नाउन है ना, तो काउ में एस लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? ई पोलर हो गया फ्रेंड्स, ई पोलर वर्ड हो गया। बॉय को यूज करेंगे, बॉय में अगर एस लगा दिए तो ये क्या हो गया? पोलर हो गया। लेकिन अगर फ्रेंड्स अगर कहें कि गो मीन्स जाना, और गो में ईएस लगता है ग्रामेटिकली, तो गो में गोज बना दिए तो क्या हो गया? ई हो गया फ्रेंड्स, सिंगुलर हो गया ना। उसी तरह स्पीक बोलेंगे फ्रेंड्स, स्पीक में एस लगा दिए तो क्या होगा? स्पीक्स, और ये होगा सिंगुलर। चूंकि फ्रेंड्स ये देखिए, एस लग जाने से पोलर हुआ, एस लग जाने से पोलर हुआ, क्योंकि ये नाउन वर्ड है ना, और इसमें गो में एस लग जाने से गोज से सिंगुलर हुआ, स्पीक को स्पीक्स क्या हुआ? सिंगुलर हुआ, क्योंकि ये वर्ब वर्ड है। तो वर्ब वर्ड में एस या एस लग जाए तो सिंगुलर होता है, और नाउन में एस या एस लग जाए तो प्लूरल होता है। फ्रेंड्स ऐसे नहीं, ऐसे मत मानिए, हम आपको प्रूव करके दिखाते हैं ना, तब आप मानिए कि ऐसा सही बात है। तो प्रूव कर देता हूं फ्रेंड्स आपको, बस अभी
तो क्या है, हम एक सेंटेंस लेते हैं फ्रेंड्स, वो लेते हैं कि ही इज अ टीचर। क्या है फ्रेंड्स, ही इज अ टीचर। ठीक है, ही इज अ टीचर में ही जो है फ्रेंड्स वो सिंगुलर है, और ही सिंगुलर है तो इज भी तो सिंगुलर है ना, क्योंकि इज को तो एक ही नाउन को बतलाने के लिए किया जाता है, सिंगुलर नाउन को बतलाने के लिए किया जाता है। तो जब ये भी समझ लीजिए कि जब किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो उसका वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होगा वो सिंगुलर में होगा, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल हो तो उसका वर्ब या हेल्पिंग वर्ब जो है प्लूरल में होगा। तो फिर ये देखिए ही सिंगुलर है तो इसका वर्ब जो है टीचर जो इज जो है वो सिंगुलर है। और इसी तरह हम दूसरा एग्जाम्पल लें कि यू, तो यू क्या होता है फ्रेंड्स, पोलर होता है। तो यू में क्या हुआ, पोलर हुआ, तो यू के साथ क्या लगाते हैं, आर, जो पोलर होता है। यू आर अगर यहाँ कर दे टीचर्स, ठीक है, यू आर टीचर्स, तो आप लोग शिक्षक हैं। तो सब्जेक्ट देखिए सिंगुलर हुआ तो वर्ब सिंगुलर हुआ, सब्जेक्ट पोलर हुआ तो वर्ब भी पोलर हुआ। अब इसी को फ्रेंड्स इस तरह देख लीजिए आप अच्छी तरह से, तब आप समझ जाएंगे। अगर ए प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य हम इसी को कर दें कि ही गोज, ही गो, तो गो में गोज लगेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के लिए, जैसे वो विद्यालय जाता है, ही गोज टू अ स्कूल, ही गोज टू अ स्कूल। फ्रेंड्स अब देखिए ही सिंगुलर होता है तो वर्ब क्या होता है, सिंगुलर होता है। तो अब गोज जो है वर्ब ईएस लग जाने से सिंगुलर हुआ कि नहीं, जो मैंने देखिए आपको यहाँ पे बताया है ना। अगर इसी को फिर हम इसका सेकेंड का एग्जाम्पल प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब से बना दें, तब क्या होगा, इसी को ले लें, यू गो टू अ स्कूल होगा फ्रेंड्स, यू गोज टू अ स्कूल नहीं होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नियम याद रखिए। तो यू गो टू अ स्कूल। अब फ्रेंड्स आप बताइए कि जब ये सब्जेक्ट जो है पोलर है तो वर्ब क्या होगा, पोलर होगा। तो अब बताइए क्लियर हुआ या नहीं हुआ, हुआ ना। चूंकि अब देखिए स्पष्ट है कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब सिंगुलर, और इसमें यस लगा हुआ है, जबकि सिंगुलर है तो यहाँ देखिए गो जो है पोलर, यानी कि वर्ब फर्स्ट फॉर्म में रहता है तो पोलर होता है, और ईएस लग जाने से, एस लग जाने से सिंगुलर हो जाता है। तो फिर इस तरह देखिए यहाँ पे यू क्या है, पोलर है, तो गो पोलर हो गया, यानी कि ये पोलर है और ये सिंगुलर है। तो फिर क्या आप कंफर्म हुए, सेटिस्फाइड हुए, इस बात से हमें कमेंट में बताइए। अगर नहीं सेटिस्फाइड नहीं है तो भी बताइए, और सेटिस्फाइड है तो भी हमें इस वीडियो के कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। और फ्रेंड्स आप नए हैं ना इस चैनल में तो सब्सक्राइब कर लीजिए, इस तरह की जानकारी आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे। और अगर पुराने हैं तो लाइक तो एक बनता है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।